हाय देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली होने वाला है रिलेटेड टू यूएक्स डिज़ाइन पोर्टफोलियो। सो इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं लाइक यूएक्स पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाते हैं यूएक्स पोर्टफोलियो, इसका क्या काम होता है, इसके क्या फायदे होते हैं एंड इसके साथ हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है रिलेटेड टू यूएक्स डिज़ाइन पोर्टफोलियो। सो ये वीडियो अगर आप बिगिनर हो तो स्पेशली आप एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं लाइक क्या होता है एक पोर्टफोलियो, कैसे बनाते हैं, क्या उसका फायदा है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू ब्रिंग फुल वैल्यू आउट ऑफ इट। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो राइट अवे। सो सबसे पहले फोकस करते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है। सो अगर मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो पोर्टफोलियो मतलब आपका प्रीवियस वर्क या फिर ऐसा कोई वर्क जो शोकेस करता है आपकी कैपेबिलिटीज इन पर्टिकुलर एनी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएक्स डिजाइनर हो सो आपके पोर्टफोलियो में होगी सारी चीज़ें जो आपको जस्टिफाई करती है एज ए यूएक्स डिज़ाइनर, जैसे कि होगी आपकी केस स्टडीज, आपके रिसर्च पेपर, वो सारी चीज़ें होगी आपके पोर्टफोलियो में जिसके सपोर्ट से ये प्रूव हो सके कि आप एक यूएक्स डिज़ाइनर हो। एंड ऑल्सो आपका पोर्टफोलियो है वो डिटरमाइन करता है आप कितने एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर हो, बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देन योर पोर्टफोलियो विल बी डिफरेंट। एंड अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस एज ए यूएक्स डिज़ाइनर सो आपका पोर्टफोलियो ही ये बोलेगा, आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारा वर्क होगा एंड अगर काफी ज्यादा वर्क नहीं है तो भी वेरी वेरी हाई क्वालिटी वर्क होगा। सो अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी इंटीरियर डिजाइनर के पास जाते हो तो आपको वो क्या करता है, अपना प्रीवियस काम दिखाता है ना, लाइक ये घर पे हमने काम किया हुआ है एंड ये हमारे एंड रिजल्ट है जो हमने अपने क्लाइंट को डिलीवर किया है। That's all the portfolio is all about। यही होता है एक पोर्टफोलियो। आपने जो जो काम किया हुआ है या फिर अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आप कैसा काम पुल ऑफ कर सकते हो एंड क्या क्या अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से वो सारा डिफाइन करता है एक पोर्टफोलियो। सो लेट्स सी द टर्म पोर्टफोलियो फॉर यूएक्स डिजाइन। सो यूएक्स डिजाइन में भी पोर्टफोलियो होता है जैसे कि हर एक इंडस्ट्री में होता है, बट यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन में पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी केस स्टडी। अभी आप मुझसे पूछोगे लाइक केस स्टडी क्या होती है। सो केस स्टडी मतलब वेल रिटन डॉक्यूमेंटेशन अबाउट योर प्रीवियस वर्क और द वर्क विच यू डिड टू प्रूव योर स्किल सेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक ई-कॉमर्स स्टोर बनाया है एंड अगर आप उस पर केस स्टडी बना रहे हो तो आपकी केस स्टडी में क्या क्या चीज़ें होगी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी जैसे कि क्लाइंट क्या प्रॉब्लम लेके आपके पास आया था जो उनको सॉल्व करनी थी विद हेल्प ऑफ योर स्किल्स ऑफ यूआई एंड यूएक्स डिजाइन। उसके बाद आपका रिसर्च फेस आएगा जिसमें आप शो करोगे लाइक क्या क्या रिसर्च आपने किया है इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। आफ्टर दैट यू कैन शो देम अ सॉल्यूशन विच यू डिड। सॉल्यूशन आपने बनाया, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो ये सॉल्यूशन ने यूजर्स की कैसी हेल्प की। फॉर एग्जांपल पहले कन्वर्जन रेट 0.5 और 1% था, देन आपकी डिज़ाइन के बाद वो हो गया 4 से 5%। सो ये हो गया एक सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद का रिजल्ट। सो ये रिजल्ट भी आप दिखा सकते हो टू गेट मोर ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। उसमें एक और फेस ऐड करें तो आप वो भी कर सकते हो, लाइक आपने डिज़ाइन किए उसके बाद अगेन आपने रिसर्च किया लाइक क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं आफ्टर योर डिजाइंस एंड काइंड ऑफ थिंग। यू कैन डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग इन योर यूएक्स डिजाइन केस स्टडी। सो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में ही आगे जाके केस स्टडी एक देखने वाले, एक डेमो केस स्टडी में आपको दिखाऊंगा कि एक केस स्टडी कैसे दिखती है। सो आपको पूरा आइडिया लग जाए कि यूएक्स का पोर्टफोलियो कैसा होता है, केस स्टडी कैसी होती है एंड काइंड ऑफ थिंग्स। सो बात भाई यूएक्स डिजाइन का पोर्टफोलियो में चाहिए ही क्यों। सो रीज़न बहुत सिंपल है, जैसे कि आप कोई भी सर्विस लेते होगे या फिर कोई भी फंक्शन अरेंज करवाते हो या फिर कोई इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो कि इस कंपनी या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन ने प्रीवियसली कैसा काम किया है, किसके साथ किया है एंड उनके रिव्यूज़ क्या है। सो ये सारी चीज़ कंसिडर होती है एज अ पोर्टफोलियो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिसेप्शन या फिर वेडिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करनी है, राइट। सो आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर रिसोर्ट में जाओगे सो सबसे पहले आप देखोगे ना लाइक प्रीवियस किन लोगों ने वेडिंग यहाँ पे रखी हुई है, उनका काम कैसा है, वेडिंग कैसी थी, वो सारी डिटेल आप लोगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर एजेंसी, ब्रांड, होटल, रेस्टोरेंट को आप अपना पर्टिकुलर वेडिंग सेरेमनी का ऑर्डर दोगे। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू अवर डिजाइन इंडस्ट्री। लाइक डिजाइन इंडस्ट्री में भी आपको कोई काम देना चाहेगा सो सबसे पहले देखेगा ना कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपने कैसा काम किया हुआ एंड किन के साथ किया हुआ है, टू गेट द फुल आइडिया ऑफ whether you would be the perfect choice for them or not। So basically इसीलिए हमें पोर्टफोलियो चाहिए होता है majorly in the freelancing and as well as if you are looking for an awesome job। and अब आप पूछोगे लाइक यूएक्स पोर्टफोलियो ठीक है, हमें समझ में आ गया क्या होता है। एंड अब आप पूछोगे लाइक यूएक्स पोर्टफोलियो क्या है, हमें समझ में आ गया, कैसे लेआउट होता है वो समझ में आ गया, क्यों चाहिए वो भी समझ में आ गया। बट अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैंने बात की यूएक्स पोर्टफोलियो के लिए केस स्टडी चाहिए होती है जिसमें हमें एक प्रोजेक्ट फीचर करना होता है। सो अब हमने तो अभी एज अ बिगिनर कोई क्लाइंट लिए नहीं है, सो हम कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाएं टू कन्विंस अदर्स दैट वी आर अ गुड यूएक्स डिज़ाइनर्स। सो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है कॉल्ड एज मॉक प्रोजेक्ट्स।
सो मॉक प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो होते हैं जो प्रोजेक्ट जिनके ऊपर आपने खुद से काम किया है विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने IRCTC की वेबसाइट देखी एंड अगर आपको लगा कि उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब है, उसका यूज़र एक्सपीरियंस तो अच्छा है नहीं, सो एज ए UX डिज़ाइनर आपका काम है किसी भी चीज़ का यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांस करना। सो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली IRCTC की एप्लीकेशन लेके उन पर पूरा रिसर्च करके एंड उसको कंप्लीट रीडिज़ाइन दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थॉट, योर डिज़ाइन प्रोसेस, योर रिसर्च एंड योर स्किल्स। एंड उसके बाद हर एक चीज़ आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि कैसे IRCTC का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, कैसे आपको कोई UX फ्लोस लगे उसमें, कैसे आपने उनका सॉल्यूशन किया एंड सॉल्यूशन के बाद आप वो सॉल्यूशन है वो किसी यूज़र के साथ टेस्ट भी कर सकते हो। एंड उसके बाद आप दिखा सकते हो कि लाइक पहले इसका एक्सपीरियंस ऐसा था एंड मेरी स्किल्स की हेल्प से मैंने ये रीडिज़ाइन किया एंड इसके बाद करंट फीडबैक ऐसा आ रहा है। सो ये कहलाएगा आपका एक मॉक प्रोजेक्ट जिसमें आपने खुद ने एक प्रॉब्लम फाइंड की, खुद ने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया, खुद ने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया एंड खुद ने ये सॉल्यूशन टेस्ट किया। ये सारी जर्नी आपको डॉक्यूमेंट करनी है एक केस स्टडी के अंदर। सो ऐसे बन जाएगी आपकी एक पूरी केस स्टडी विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एज वेल। सो कहीं सारे बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा टू क्रिएट वन मॉक प्रोजेक्ट and after that create one awesome case study and present it to your client to impress them and have some great clients to work with. So now let's go ahead and have a look at some real world case studies so you can have idea like how to create one and what is the exact format of that. So here is one awesome case study by Saloni Chettier. Here is the huge shout out to her. She did a pretty awesome job to design this case study. So चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे ये केस स्टडी डिज़ाइन की है एंड ऑल। सो सबसे पहले देखते हैं ये प्लेटफॉर्म के बारे में। सो इन्होंने केस स्टडी रखी हुई है अपनी Behance पे। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2-3 रास्ते हैं। सो पहला आप रख सकते हो अपनी केस स्टडी जैसे कि इन्होंने रखी है Behance पे, या फिर आप क्या कर सकते हो अपनी केस स्टडी अपनी खुद की एक वेबसाइट बना के वहाँ पे भी रख सकते हो, ये भी एक ग्रेट ऑप्शन है। उसके बाद अगर आपको वो भी नहीं करना क्योंकि उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट एंड वो सब आ जाएगी, सो अगर आपको वो नहीं करना तो नोशन भी एक वेरी वेल ऑप्शन है। अगर आप अपनी केस स्टडी वहाँ पे शोकेस करना चाहते हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। सो सबसे पहले इन्होंने रखा एक नाइस कवर जिनमें इन्होंने अपनी केस स्टडी की रीडिज़ाइन की कुछ इमेजेस रखी है, एज वेल एज यहाँ पे नाइस एक हेडिंग दिया हुआ है M-Passport सेवा एंड एर्गोनॉमिक रीडिज़ाइन। उसके बाद अगर नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू, जहाँ पे उन्होंने एक ओवरव्यू दिया है कि ये प्रोजेक्ट है किस बारे में। सो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा ओवरव्यू हमें दिया हुआ है रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करती क्या है, सो बेसिकली इनका कहना है ये एप्लीकेशन करती ये है कि आपको अगर पासपोर्ट बनाना है तो उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह नहीं चाहिए होगा, आप सिंपली विथ हेल्प ऑफ अ सिंगल ऐप यू कैन डू दैट। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स डाले हुए जो इस ऐप में है, जैसे कि फी कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट एडवाइजर, FAQ एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लोकेशन नियर बाय सेंटर्स एंड ऑल अदर फीचर्स। सो उसके बाद वाई रीडिज़ाइन। सो इस सेक्शन में उन्होंने बताया हुआ है कि क्यों हमें एक रीडिज़ाइन की ज़रूरत है, बिकॉज विदाउट एनी रीज़न देयर आर बेसिकली नो रीज़न टू डू दैट, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पूरी प्रोसेस दिखाई हुई है जिसमें उनका पहला स्टेप था डिस्कवर, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद डिफाइन एंड डिलीवर। सो डिस्कवर का मतलब है प्रॉब्लम को डिस्कवर करना, एनालिसिस का बेसिक मतलब है कि उस प्रॉब्लम जो हमें मिली है उसके बारे में एनालिसिस करना, टू नो मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन, जिसमें हम डिफाइन करते हैं जो भी डेटा हमें मिला है विथ हेल्प ऑफ आवर एनालिसिस। एंड उसके बाद डिलीवर, जिसमें हम डिज़ाइन करके फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद आता है उनका सेक्शन लुक एंड फील ऑफ प्रीवियस वर्जन विदाउट हर रीडिज़ाइन ऑफ पासपोर्ट सेवा। सो ऐसी दिखती थी पहले ऐप जिनका लुक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद डिस्कवर फेस। सो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इंडिकेट किया है कि ये फर्स्ट स्टेज है हमारा डिस्कवर। इसके बाद इन्होंने एक नई हेडिंग दिया हुआ है कोग्निटिव वॉक थ्रू विथ थिंक अलाउड इवोल्यूशन, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ कोग्निटिव वॉक थ्रू, लाइक कोग्निटिव वॉक थ्रू इन्होंने क्या किया हुआ है, लाइक 5 यूजर्स लिए है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 50 टू एक्सेस द यूजिबिलिटी ऑफ द ऐप यूजिंग द यूजर्स एक्सपर्टीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यंग बंदा है, जैसे कि 20 का बंदा है, तो वो एक एप्लीकेशन को डिफरेंट तरीके से नेविगेट करता है कंपेयर टू 150-year-old सीनियर सिटीजन। सो यही चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से टारगेट करते हुए एक रिसर्च कंडक्ट की है 5 बंदों की। सो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक विल द यूज़र नो व्हाट टू डू, विल द यूज़र नोटिस और सी द करेक्ट एक्शन टू डू इट, विल द यूज़र एसोसिएट द करेक्ट एक्शन विद द टास्क ट्राइंग टू बी अचीव्ड, if the correct action is performed will the user understand the feedback। so ये सारे बेसिकली इन्होंने 4 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं टू नो द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ द यूज़र।
उसके बाद मेथड, जहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे ये कॉग्निटिव वॉक थ्रू कंप्लीट किया, जैसे कि इन्होंने किया है जूम पे, जूम की मदद से। उसके बाद आते हैं टास्क जो यूज़र को असाइन किए थे, यहाँ पे पर्टिकुलर टास्क के बारे में डिटेल है। बाय द वे ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल केस स्टडी है। अगर आप इतनी ज़्यादा केस स्टडी डिटेल में ना लिखे तो भी चलेगा, बट अगर आप इतनी डिटेल में केस स्टडी लिख सकते हो देन दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड बाय द वे विथ हेल्प ऑफ दिस केस स्टडी ओनली शी गॉट एन इंटर्नशिप एट गूगल, सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल एंड प्रिसाइज दिस केस स्टडी इज। उसके बाद हमारा टास्क 1 आता है, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया होगा पहला टास्क उन्होंने यूज़र को क्या दिया था। इसके बाद आता है हमारा इश्यू फेस्ड, लाइक पहला जो टास्क दिया था उस टास्क में यूज़र को क्या क्या इश्यू आया है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद आता है टास्क 2, उसके बाद टास्क 2 के पर्टिकुलर इश्यूज़, टास्क 3 उसके इश्यूज़, जो इश्यूज़ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते समय यूज़र को आए हैं वो सारे वेल डॉक्यूमेंटेड है इधर। उसके बाद टास्क 4 उसके इश्यूज़, टास्क 5 सिमिलर थिंग्स। एंड उसके बाद आया है फेज़ 2 जो कि है हमारा एनालिसिस फेज़। सो उन्होंने एनालिसिस में किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर रिव्यूज़, जिनमें जैसे कि एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन थी। एंड बाय द वे ये भी एक मॉक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहा था। सो प्ले स्टोर के रिव्यू के हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है ऑफ नेगेटिव रिव्यूज़ एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज़। एंड आफ्टर दैट उन्होंने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकाला। आफ्टर रीडिंग ऑल द प्ले स्टोर रिव्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 3 years आई गॉट द फॉलोइंग इनसाइट्स। तो यहाँ पे सारी इनसाइट्स रखी हुई है जो उनको मिली आफ्टर रीडिंग प्ले स्टोर्स रिव्यू। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है लिटरेचर रिव्यू। इन्होंने इस सेक्शन में बताया हुआ है कि क्या क्या नई लिटरेचर यानी क्या क्या नई स्टडीज़ की है, क्या क्या रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है जैसे कि टेक्स्ट फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है इस पर्टिकुलर ऐप में, क्योंकि यूज़र को मेजरली अपना डेटा इनपुट करना है। तो उनके लिए इन्होंने कई सारी स्टडीज़ की है जो यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके बाद है की इनसाइट्स, जो उनको की इनसाइट्स मिली आफ्टर दिस ऑल रिसर्च। शी इज़ जस्ट डिफाइनिंग इट लाइक दिस, हियर यू कैन सी इन डिफरेंट कार्ड्स शी हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी इनसाइट विच शी हैव गॉट। उसके बाद आता है स्टेज 3 डिफाइंड स्टेज। सो जो डेटा उन्होंने एनालिसिस किया वो डेटा के हिसाब से जो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन उनको मिली वो यहाँ पे वो लिख रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट सेवा ऐप 18 to 45 years मिडिल क्लास इंडियन सिविलाइजेशन हु कैन रीड राइट इंग्लिश एंड विश टू अवेल पासपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। स्कोप ऑफ डिज़ाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि क्या क्या स्कोप है जहाँ पे डिज़ाइन इंप्रूव हो सकती है। मेजरली नेविगेशंस, डाटा एंट्री एंड फीडबैक। सो उनको ये डेटा कहाँ से मिला? फ्रॉम द रिसर्च विच सी हैव डिड। उसके बाद फाइनली आता है डिलीवर स्टेज, जिसमें हम जो डिज़ाइन हमने की है वो हम डिलीवर करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल यूआई है जो इस ऐप का था, एंड यहाँ पे दूसरा यूआई है विच सी हैव सजेस्टेड। सो यहाँ पे मेन मेनू विथ लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन जनरलाइज्ड विथ ऑल अदर ऑप्शन। यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर के ऑप्शंस खुल मिल गए हैं विथ अदर ऑप्शन, उनका कहना ये है। यहाँ पे इन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है। यहाँ पे पूरी एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि पहले ये किया था, एंड यहाँ पे बेसिकली उन्होंने वेरिएशन भी बताए हुए थे, जैसे कि पहले ये वेरिएशन किया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एंड फाइनली उन्होंने ये वेरिएंट फाइनल किया। एंड उसके बाद यहाँ पे भी अगेन ओरिजिनल एंड रीडिज़ाइन। यू बाय द वे यू कैन रीड दिस एंटायर केस स्टडी, आई विल लिंक दिस डाउन इन माय डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक दैट आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू दैट। क्योंकि अगर मैं पूरी केस स्टडी एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, एंड आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा तो हो ही गया है, बट इट्स ओके। आई थिंक इट्स वर्थ इट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, यू विल गेट टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट दिस। सो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस स्किल्स का शोकेस करते हुए एक चीज़ पॉइंट आउट की है। जैसे कि पासपोर्ट होता है तो उनमें डालनी होती है बर्थ डेट। सो ये पर्टिकुलर यूआई है ये अच्छा है, बट इन द सिनारियो व्हेन यू यूज टू गेट द रिसेंट ईयर्स जैसे कि 2020, 2021, 22 ऐसे ईयर से तो ये लेआउट अच्छा रहता है। बट यहाँ पे काफ़ी यूजर्स की बर्थ डेट होती है 35-40 ईयर्स में भी, दे नीड टू स्क्रॉल अ लॉट विच इज़ नॉट गुड यूजर एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाई सी हैज रीडिजाइन इट इन सच वे दैट इट इज़ मच ईजियर टू एक्सेस। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज है, ये सारा उन्होंने दिखाया हुआ है ईच एंड एवरी पेज का यूएक्स ओवरव्यू, क्या क्या उन्होंने चेंजेस किए हैं, क्या क्या रीजन थे उसके पीछे। सो दिस इज हाउ सी हैव प्रिपेयर्ड एंड फैबुलस केस स्टडी। सो मेक श्योर टू वॉच हर केस स्टडी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, आई हैव गिवन दैट लिंक। सो यहाँ पे बेसिकली आ जाता है हमारा एंडिंग पार्ट विथ प्लीज अप्रिशिएट द प्रोजेक्ट इफ यू लाइक्ड इट, थैंक यू। सो जैसे कि आपने देखा कि ये पूरी केस स्टडी थी, कैसे केस स्टडी बनती है एंड कितनी डिटेल एक केस स्टडी हो सकती है अगर आप चाहे तो।
So I hope you got the entire idea about what is UX portfolio, how to create it, why to create it, and case study होती है तो कैसी होती है. I hope you are very clear with it now. So I hope this video have added some kind of value into your life, and if yes, then please consider to like this video. Subscribe to our channel would be great. So that's all for today, guys. See you in the next one.